Hello, students of class ninth. Today we are going to understand the chapter Packing in your English book Behave, that is your chapter 7, by its summary. So, let's start the summary of Packing. Packing is a story about three friends who are getting ready to go for a journey. जब भी हम किसी जर्नी पे जाते हैं तो हम पैकिंग करते हैं. तो ये स्टोरी तीन फ्रेंड्स की है जो कि किसी जर्नी के लिए जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और पैकिंग कर रहे हैं. Thus, packing summary will help students understand this story in simplified form. तो पैकिंग की समरी से हम इस स्टोरी को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ेंगे. It follows the packing session of three friends Jerome, Harris and George. इसमें हमें पैकिंग सेशन पता चलेगा कि तीन फ्रेंड्स जेरोम, हैरिस और जॉर्ज कैसे पैकिंग करता है. Thus it begins with them स्टार्टिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ अ जर्नी पैकिंग. तो वो तीनों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जर्नी के लिए होती है पैकिंग, वो स्टार्ट करते हैं. दिस स्टोरी इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम थ्री मैन इन अ बोट बाय जेरोम के जेरोम. तो थ्री मैन इन अ बॉट एक नॉवेल है जो कि जेरोम के जेरोम ने लिखी है. तो ये उसका एक एक्सट्रैक्ट है. इन हेयर जेरोम इज़ द नैरेटर हिमसेल्फ एंड राइट्स अबाउट द एक्सपीरियंस ही हैज़ while his friends decide to start packing. तो यहाँ पर जेरोम खुद नैरेटर हैं, स्टोरी के राइटर हैं, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं उनके फ्रेंड्स के साथ जो कि पैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं. फर्दर इट टेक्स अस ऑन अ हिलेरियस राइड बट अबाउट थ्री एडल्ट्स हु स्ट्रगल टू डू अ बेसिक थिंग एज पैकिंग. उसके बाद में हमें पता चलेगी कि ये स्टोरी कितनी हिलेरियस है, जहाँ पर तीन एडल्ट स्ट्रगल करते हैं सिर्फ एक बेसिक चीज़ पैकिंग करने के लिए. Packing summary will take you through the nuisances they experience in addition to their dog. पैकिंग की समरी से हमें ये पता चलेगा कि वो उनकी पैकिंग में कितने nuisances, कितने डिस्टर्बेंसेस आते हैं, जो कि स्पेशलाइज डिस्टर्बेंसेस उनके डॉग मॉन्टमेरेंसी का कंट्रीब्यूशन से आते हैं. सिमिलरली इट शोज़ हाउ दिस अदर टू फ्रेंड्स आर नॉट दैट ग्रेट व्हेन इट कम्स टू पैकिंग. और उसके बाद में जेरोम ये भी बताते हैं कि उनके दो फ्रेंड्स पैकिंग के लिए इतने अच्छे क्यों नहीं हैं. पैकिंग समरी इन इंग्लिश. As Jerome, Harris and Josh are ready to set out on a journey, they start packing for it. तो जैसे ही जेरोम, हैरिस और जॉर्ज जर्नी के लिए पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं, बीइंग द नरेटर जेरोम डिस्क्राइब्स हाउ पैकिंग एक्सपीरियंस वेंट. तो जेरोम नरेटर हैं इस स्टोरी में, इसलिए वो यही बताते हैं कि कैसे उनका पैकिंग एक्सपीरियंस क्या रहा था. We can see that Jerome is quite confident with his packing skills as he handles it all alone. तो हम ये भी देख सकते हैं कि जेरोम कितने कॉन्फिडेंट हैं उनकी पैकिंग स्किल्स में, क्योंकि वो हैंडल करते हैं सारी चीज़ें अकेले हैंडल करते हैं. While in reality he wishes to simply supervise the packing session while making his friends to do the work under him. और उसके बाद में वो विश भी करते हैं कि उनके फ्रेंड्स उनके अंडर में उनकी डायरेक्शंस लेके पैकिंग सेशन को वो सुपरवाइज़ करें, उनके फ्रेंड्स उनका काम करें. However, they listen to him and let him handle it all by himself. लेकिन फिर भी उनके फ्रेंड्स जैसे ही वो बोलते हैं कि वो अकेले कर लेंगे, उनके फ्रेंड्स उन पर सारा काम छोड़ देते हैं while they sit and relax, और वो रिलैक्स होकर अलग से बैठ जाते हैं. This does not impress Jerome, nonetheless he gets to it. ना ही जेरोम को अच्छा लगता है और ना ही वो ये चाहते थे. Finally, after a long packing session, he packs the bag up while his friends watch him quietly do all the work. Finally, वो पूरा पैकिंग कर लेते हैं और बैग को वो पैक कर लेते हैं, जबकि पूरा टाइम उनके फ्रेंड्स चुपचाप बैठे हुए थे. Soon, Harris tells him about the shoes he did not pack and Jerome will have to reopen the bag to make the space for them. और जल्दी जैसे ही वो पैक कर लेते हैं, फिर हैरिस उन्हें बताते हैं कि तुम शूज़ पैक करना भूल चुके हो, और जेरोम को बैग फिर से रीओपन करना पड़ता है ताकि वो शूज़ के लिए जगह बना सके. Thus, after learning about the shoes, Jerome remembers his toothbrush which he did not pack. और फिर शूज़ को पैक करने के बाद में जेरोम को याद आता है कि शायद वो टूथब्रश भी पैक करना भूल चुके हैं. इन ऑर्डर टू फाइंड इट ही एम्प्टीज़ द होल जस्ट फॉर वन टूथब्रश. और उसको ढूंढने के लिए वो पूरा बैग फिर से खाली करते हैं सिर्फ टूथब्रश ढूंढने के लिए. अलास he find it inside a boot and packs the bag again. अलास्ट को हम एट लास्ट भी बोल सकते हैं. तो बाद में वो लास्ट में बूट के अंदर उसका टूथब्रश मिलता है और फिर से वो बैग को पैक करते हैं.
आफ्टर दैट वी सी दैट वन मोर क्वायरी अराइजेज फॉर द सोप बाय जॉर्ज। और फिर जॉर्ज एक और क्वायरी करते हैं कि तुमने सोप रखा या नहीं रखा। कॉन्सिक्वेंटली दिस इरिटेट्स जेरोम सो मच दैट ही डज नॉट पे नीड टू इट एंड पैक्स द बैग एनीवे। लेकिन इससे जेरोम इरिटेट हो जाते हैं और वो उस पर टेंशन नहीं देते और फिर भी बैग पैक करने लगते हैं। हाउएवर टू दिस मिस्टेक ही हैज़ टू रीओपन इट अगेन ड्यू टू स्पेक्टिकल्स बीइंग लॉक्ड इनसाइड द बैग। लेकिन फिर भी उनकी मिस्टेक के कारण शायद उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स अंदर रख दिए, इसलिए ये सोचकर उन्हें अपना बैग रीओपन करना पड़ता है। द पैकिंग सेशन फाइनली कंक्लूड्स एट 10 o'clock और पैकिंग सेशन फाइनली ख़त्म होता है 10 बजे रात को। So we see that after taking such a long time to pack, Jerome's other two friends packed the hampers themselves to show him how it's actually done. तो इतना टाइम उनको पैक करते हुए देखने के बाद जेरोम के दूसरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम हैम्पर्स पैक कर लेंगे। हैम्पर्स क्या होता है? जब हम खाने पीने की चीज़ें एक बास्केट में पैक करते हैं तो उनको हैम्पर्स बोलते हैं। और वो हैम्पर्स जेरोम को ये दिखाने के लिए पैक करते हैं कि कैसे एक्चुअली पैकिंग होती है, ये दिखाने के लिए। हाउएवर दे आर सो सिमिलरली गॉकी एंड ब्रेक मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग कप इनटू पीसेस। तो उसके बाद में भी वो वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को तोड़ देते हैं, जैसे कि कप्स भी वो पीसेस में तोड़ देते हैं। फर्दर दे स्क्वैश टोमेटोज एंड ट्रीट ऑन बटर वाइल ऑल्सो स्मैशिंग द पाइस। और उसके बाद में वो टमेटो स्क्वैश कर देते हैं, बटर पर पैर रखना स्टार्ट कर देते हैं और पाइस को भी स्मैश कर देते हैं, चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रख के। वो पैकिंग में इतने ज़्यादा ख़राब हैं। इन एडिशन देयर इज़ सॉल्ट फ्लाइंग हेयर एंड देयर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इसके साथ ही साथ सॉल्ट की जो बॉटल रहती है वो भी इधर से उधर गिरती रहती है। दस आफ्टर मच काउस दे ट्राई टू पुट थिंग्स बैक इन ऑर्डर। और बहुत सारी काउस के बाद में वो चीज़ों को फिर से ऑर्डर में करना चाहते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट एज सक्सेसफुल एज देयर पेट डॉग। इसके अलावा भी ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है उनकी पैकिंग, क्योंकि उनका पेट डॉग मोंटमोरेंसी जो होता है वो थिंग्स को और भी ज़्यादा बदतर बना देता है। ही सिट्स ऑन थिंग्स मीन टू बी पैक्ड एंड क्लाइम्स इनटू द जैम एज वेल एज क्रशेस द लेमन एज इफ दे वर रेड्स। और वो चीज़ों के ऊपर बैठता है और वो जैम के ऊपर चढ़ जाता है और वो लेमन्स को ऐसे क्रश करता है जैसे कि वो लेमन्स को समझ रहा हो कि वो चूहे हों। इस तरीके से वो उन सब खाने पीने के जो भी सामान रहते हैं उनको पैक नहीं करने देता और उन्हें परेशान करता है। बट फाइनली द पैकिंग एंड्स अराउंड 12:50 इन द मिडनाइट। और फाइनली पैकिंग ख़त्म होती है रात को 12:50 पे। आफ्टर अ टायरिंग पैकिंग सेशन, और इतने थकान के बाद पैकिंग सेशन के बाद में दे डिसाइड द टाइम टू गेट अप फॉर द अर्ली मॉर्निंग। और वो उस टाइम के लिए डिसाइड करते हैं कि वो मॉर्निंग में कितने बजे उठ रहे हैं। एंड जॉर्ज डॉजेज ऑफ बिफोर इंगेजिंग इन दिस कन्वर्सेशन। और जॉर्ज सोने चला जाता है इस कन्वर्सेशन में इंगेज होने के बाद में। इन द एंड जेरोम एंड हैरिस मार्क 6:30 एज वेकअप टाइम एंड गो ऑफ टू स्लीप। और लास्ट में जेरोम और हैरिस भी 6:30 फाइनली टाइम डिसाइड करते हैं सुबह उठने का और वो भी सोने चले जाते हैं। सो दिस वॉज अ चैप्टर पैकिंग। दिस इज़ अ स्टोरी हाउ 3 friends pack for their journey. Okay students, the chapter is complete. You have to do its exercises alone by yourself and complete your copy as soon as possible.